और अर्पित भैया ये विश्व मुद्राएं सावित्री देवी के विवाह में सादे समर्पित हुए हैं। बनो तेरा कंगना लाठी का है, बनो तेरा कंगना लाठी का है, बनो तेरा कंगना लाठी का है, बनो तेरी पायल हर हजारी, तेरी पायल तेरा झुमका लाठी का है, बनो तेरा बिछुआ सजनी मोरी लागे बहुत प्यारी, बनो मोरी लागे बहुत प्यारी। बड़े आनंद बधाए हुए सखियों ने शिवान का विवाह जो है संपन्न कराया। और महाराज वरमाला ढवाओ और इनकी दोनों की विवाह करवाओ। और राजेंद्र प्रसाद शर्मा रहीमपुर से 10 मुद्राएं भगवान के लीला में सादर समर्पित किया है। भगवान ने सुख समृद्धि से परिपूर्ण बना रखे। श्री सुश्री बोले ऋषियों, जंगल में जाकर सावित्री देवी का विवाह सत्यवान के साथ में ब्राह्मणों ने संपन्न कराया। बनो मेरी रानी बहुत प्यारी, बनो मेरी रानी बहुत प्यारी। बनो तेरा कंगना लाठी का रे, बनो तेरा कंगना लाठी का रे, बनो तेरी रायल तेरा जाने। मेरी करई सिंगार जाते बैठी बैठी, बनो मेरी करई सिंगार जाते बैठी बैठी।
सच्चिदानंद भगवान की। इस तरीके बेटी अपने सास ससुर की सेवा करना, कभी मम्मी का नाम ना बदनाम होने देना, खूब सास ससुर की सेवा करना, पति के रोज शाम को चरण दबाना। अरे यही समान नहीं धर्म न दूजा, आशीर्वाद दिया। यही समान को धर्म न दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। आज आशीर्वाद दे दिया। सावित्री रोने लगी, पिता से मिलकर रोने लगी। पिताजी पिताजी आप जा रहे हो और मुझको भूल मत जाना। अभी नहीं बेटे, मैं आता अरे काहे का भेजो विदेश वो बगुला। आज सावित्री खपक खपक फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी मुझे क्यों याद भेज दिया? काहे का भेजो विदेश वो बगुला। बेटी रो ना बेटी, जल्दी बुला लेंगे तुम्हें। ओ बगुला ने कबूल मत जाइए, हाँ वो बगुला ने कबूल मत जाइए। सावन में रक्षा बंधन माँ बुलाइए। जरूर बुलाएंगे बेटी। मेरे दिल को भारी करे से वो बगुला। पिता कहने लगा बेटी चिंता मत करो, तू रो मत। सास ससुर की सेवा करियो। सास ससुर की सेवा करियो, अपने पति की पूजा करियो। तेरो विजय कल्याण ओ बिटिया, विजय कल्याण। माता जो बहुत लोगों सावित्री बेचारी जाएंगे। छुपाई रहो का भेज हुई बेस हो गया। इस तरीके से मिलजुल कर सत्यवान को समर्पित कर दिया सावित्री को, और राजा रानी अपने मंत्रियों के साथ में अपने धाम को चले जाते हैं। इधर बंधु सत्यवान अपनी पत्नी सावित्री के साथ में अपने माता पिता के साथ में रहने लगी। हर दिया रामों का सक्सेना 11 मुद्राएं भगवान की लीला में सादर समर्पित किया। भगवान ने समृद्धि से भरपूर बना रखे, साथ में रहने लगे, सास ससुर की सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सावित्री को वह दिन याद आ रहा है जो भी दिन एक बीतता है विचार लगाती है कि मेरा पति 1 साल के अंदर मर जाएगा। नारद जी ने बताया है, क्योंकि नारद की बात कभी रद्द नहीं होती। चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं पिलाओगे? आज बंधु सावित्री मन ही मन पढ़ने विचार करती है कि मेरे पति का 1 दिन कम होता है तो 1 दिन की उम्र कम हो जाती है। सास ससुर की सेवा करते करते बहुत समय होने लगा। जब सत्यवान के मरने के सिर्फ 4 दिन रह गए तो सावित्री ने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया। सत्यवान कहते हैं
हे देवी, अरे भोजन कर लिया करो, क्यों दुखी लग रही हो? तो बताती कुछ नहीं है। वो सोच रही है कि मेरे पति का चौथे दिन अंतिम हो जाएगा और ये इसे मैं बता दूंगी तो इसे चिंता हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बताते हैं और चिंता में अपने आप को जला रहे हैं। एक दिन की बात, जब वही दिन आया तो सत्यवान ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी मैं जंगल को लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तब सावित्री खड़ी हो जाती, कहती है स्वामी मैं भी तुम्हारे साथ में जंगल चलूंगी। आइए देखते हैं। जब सत्यवान जैसे जंगल को चलने के लिए उद्यत होते हैं, सावित्री कहती स्वामी आज मैं भी साथ में जंगल को लकड़ी काटने चलूंगी। स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। अरे नहीं प्रिय, वहाँ तो बहुत घने घने जंगल हैं, कांटे भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, शेर बाघ भी आ जाते हैं कभी कभार। तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। नहीं स्वामी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ में ही चलूंगी। हे प्रिय, जिद मत करो, क्योंकि औरत का काम है घर का, आदमी का काम है बाहर का। नहीं स्वामी, सुख दुख में मैं आपके साथ में ही रहूंगी और आपके साथ में ही चलूंगी। राम किशोर मुबारकपुर से भगवान की लीला में 20 मुद्राएं समर्पित किया है, भगवान ने मंगल में बना रखे। हे प्रिय, अगर इतनी ही तुम हट करती हो तो चलो। घर नहीं रह जाऊंगी, स्वामी साथ चलूं जंगल को। स्वामी साथ चलो जंगल को। सत्यवान कहने लगे कोई बात नहीं देवी, साथ में चलोगे। साथ में ले लिया। चलो देवी, हट करती हो तो चलो। सत्यवान साथ में लेकर जंगल को घुमाने लगे, टहराने लगे। हे प्रिय, बोलो स्वामी। देखो ये सूखी डाल खड़ी है, मैं इस पेड़ पर चढ़ के डाल काटता हूँ, तब तक तुम छांव में आराम करो। ठीक है स्वामी। आज सत्यवान एक वृक्ष पे चढ़ जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। तब तक क्या होता है बंधुओं, एकदम उनका सर चकराने लगता है, दर्द होने लगती है। ऊपर से कहते हैं देवी हमें लगता है कि मेरे सर में दर्द हो रही है। सावित्री कहाँ लगी स्वामी यहाँ चले आओ, मैं तुम्हारा सर दाब दूं। हे प्रिय, बोलो स्वामी, मेरे पेट में पीड़ा भी है और सर चकरा रहा है, अब मुझे आराम करना चाहिए। चलो स्वामी, मैं तुम्हारा सर दाब देती हूँ और ले जाकर वहीं पर आज अपने घुटनों पर सत्यवान का सर रख लेती है सावित्री और सर को दाबना प्रारंभ कर देती है।
अपने पति की सेवा करने लगी। इधर यमराज ने क्या किया, जब उनकी जिंदगी का अंतिम समय था तब तक यमराज ने देखा, यम के दूतों ने कि सावित्री सती है और उस सती के गोद में उसके पति का सर है, तो यमराज उसे ले जा नहीं पाए। जब यमराज ले जा नहीं पाए, यमदूत जब उन्हें ले जा नहीं पाए, तो यमदूत जाकर यमराज से कहने लगे कि मैं उसे ले जा नहीं पा सकता, आप स्वयं जाइए। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, यमराज जो हैं स्वयं भैंसे पे सवार होकर मूसल हाथ में लिए हुए, बड़ा विकराल काला क्रोध शरीर है, और आकर जहाँ सत्यवान सावित्री के गोद में थे वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने शक्ति के द्वारा सत्यवान के प्राणों को खींचने लगते हैं। 2 मिनट की बात आप लोग बैठ जाएं। ये यमराज आ रहे हैं, सावित्री अपने यमफास को साथ में लेकर सावित्री अपने पति को गोद में लिए हुए सर दबा रही है और शक्ति से जैसे प्राणों को खींचा, सत्यवान का सिर लुढ़क जाता है। सावित्री कहने लगी है, मेरे स्वामी मर गए, मेरे स्वामी का सर लुढ़क गया। विचार करने लगी कौन है ऐसा, तो सामने क्या देखा कि एक काला कुरूप अभद्र बड़ा विकराल शरीरधारी खड़ा हुआ है। सावित्री पूछने लगी, आप कौन हो, मेरे पति को तुमने मार दिया। कौन हो आप और मेरे पति को क्यों मार दिए? हे पुत्री, वो तेरा पति नहीं रहा, वो हमारा हो गया है, क्योंकि जिसकी वायु कम हो जाती है उसकी वाणी, उसकी प्राणी मैं खींच के ले जाता हूँ, इसलिए आज से वो हमारे पास रहेगा। मेरा नाम यमराज है। हमारे पिताजी। सावित्री खड़ी हो गई, कहने लगी, ठहर जाओ यमराज, मेरे पति के प्राणों को वापस कर दो। हमारे जीता जी, हमारे पति को नहीं ले जा सकते हो आप, और हमारे पति को जीवित कर दो। नहीं पुत्री। सावित्री बोली, ठहर जरा, हर छोटा सा एक सवाल मेरा, पति हमारा है मेरे यमराजा, स्वामी को छोड़ दो। भी नहीं पुत्री, जो आया है वो जाएगा। छोड़ दो पति को, मेरी पूछना लागी, और हाथ मालिक तूने कैसी ये विपदा है डाली। ये तो सबके बच्चे हैं। सास ससुर अंधे हैं, कोई न सहारा है मेरे राजा। राजेश भैया के द्वारा दशरथ राय भगवान की लीला में सावित्री कहती है, यमराज
अरे मेरे पति को छोड़ दो, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे सास ससुर वो भी अंधे हैं, अकेला पति था जो जिसके सहारे में जी रही थी, वो भी आप ले जा रहे हो। बताओ मैं क्या करूंगी, कैसे जीवन बिताऊंगी? बेटी तू कुछ भी कर और जैसे भी हो सके तैसे अपना गुजारा कर, लेकिन सत्यवान के प्राण तुझे नहीं मिलने वाले। नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी और मेरे पति को छोड़ दो। मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। मैं किसी व्यक्ति का ठेका तो ले रखा नहीं है। मैं सहारा बन के आऊंगा तब तुम्हारे पति के ले जाऊंगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है, ना ही तो होगा। सिंदूर सर से छीना, सावित्री रोने लगी। महाराज मेरी किस्मत ने दगा दिया, और तूने एक सुहागन को विधवा बना दिया। सुहागन को विधवा बना दिया, सुहागन को विधवा बना दिया। सिंदूर सर से छीना, तूने दगा दिया है। तूने एक सुहागन को विधवा बना दिया। सुहागन को विधवा बना दिया, तूने सुहागन को विधवा बना दिया। सावित्री ने बहुत समझाया, मेरे पति के प्राणों को दे दो, लेकिन यमराज नहीं माने। हे पुत्री, तुम शायद जान रही हो भी और फिर भी अनजान बनती हो, क्योंकि जिसकी वायु पूरी हो जाती है उसे तो यहाँ से जाना है। यमराज कहने लगे, देवी जिंदगी में हजारों से जोड़ा अरे जिंदगी में हजारों से जोड़ा जुड़ा, हंस जब जब पूरा मेरा जिंदगी में हजारों से मेरा जुड़ा, जिंदगी में हजारों से जोड़ा, हंस जब जब रोना तब अकेला। सावित्री समझाने लगी, स्वामी यमराज मान जाओ, मेरे पति को दे दो। तो यमराज बोले, पति तो नहीं आ सकता, लेकिन बदले में कुछ वरदान मांग लो। सुनो पुत्री, जिसे लेने आया हूँ मैं उसे तो छोड़ नहीं सकता हूँ, परंतु इसके बदले तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, वरदान मांगो। सावित्री कहने लगी, आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो। मेरे सास ससुर अंधे अंधा हैं, वो नेत्रवान हो जाएं, आंखें हो जाएं उनके। मुझको वरदान देना चाहते हो तो मेरे माता पिता अंधी और अंधे हैं और उनके नेत्र ठीक हो जाएं। यमराज मस्त ऐ मस्त कर दिया, अंधे अंधा को दिखाने लगा। यमराज उसके प्राणों को खींचकर चलने लगे।
खींच कर जब चलने लगे, आगे आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री चलने लगी यमराज के। यमराज ने मुड़कर देखा है सावित्री अभी वापस नहीं हुई, ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, क्या बात है? अरे पुत्री, तुम पुनः वापस आ रही हो? मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, अब वापस जाओ। सावित्री कहने लगी, कैसे जाओ महाराज, आप जैसे महापुरुष हमें मिल गए, कितना सुंदर अच्छा लग रहा है, सत्संग कर रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ी दूर तक और बातें आपसे करती रहूं। वाह पुत्री, मांग लो, दूसरा वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। सावित्री कहने लगी, दूसरा वरदान ही देना चाहते हो तो सुनो, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु। ये भी वरदान हो गया, तथास्तु कर दिया। राजा तुमसेन का राज्य वापस मिल गया। फिर भी सावित्री पीछे 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 जा रही है। यमराज ने पुनः मुड़कर देखा, पुत्री, मैंने तुम्हें दूसरा भी वरदान दे दिया, अब क्या है? क्या चाहती हो? तो पुत्री कहने लगी, सावित्री कहने लगी, महाराज क्या बताऊं, अरे आपने वरदान दे दिया और देना चाहते हो तो मेरे कोई भैया नहीं है, मेरे मायके में मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, मैं चाहती हूँ हमारे भैया हो जाए। सावित्री, वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जाओ, मैं तुम्हें भाई भी दिया, तथास्तु। सावित्री सत्य महाराज यमराज जाने लगे, लेकिन सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा और पीछे चलने लगी। पीछे पीछे जा रही है। अरे जिंदगी है मगर पराई है, सावित्री? सावित्री कहने लगे, महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो मेरे भी पुत्र हो जाए। महाराज, आप अगर मुझको वरदान देना चाहते हो तो मेरे पुत्र हो जाए। पुत्री, हमारे भैया बाबू मोहन ने यह कोहरा से भगवान की लीला में एक से एक मुद्राएं सादा समर्पित किया है, भगवान को मंगल में बना रखी। एक हो तो न जाने कितने तुम्हें वरदान दे चुका हूं, अभी वरदान की चाह तुम्हें इच्छा है, कहो अथा। लौट जा सावित्री, जा सती तेरे 100 पुत्र होंगे। यमराज कहने लगे, सावित्री लौट जा सावित्री, जा सती तेरे 100 पुत्र होंगे। पति सती के यमराज कैसे 100 पुत्र होंगे। जब राजा चकराए
कुछ न बिचारा है मेरे राजा। सावित्री बोली है खैर जरा खुद सही की सवाल मेरा पति हमारा है मेरे राजा। सावित्री कहानी महाराज, अरे मैं सती हूँ, पतिव्रता हूँ, मेरे पति को तुम साथ में लिए जा रहे हो, मेरे संतान कैसे होंगे? मान गए मान गए। आज भी इस पृथ्वी पर कुछ पतिव्रता स्त्री है। ठीक है सावित्री, मैं हार गया, तुम जीत गई। चलो मैं तुम्हारे पति को वापस दे रहा हूँ। ठीक है चलो महाराज। आज यमराज ले जाकर के जहाँ शक्तिवान है वहीं पहुंच जाते हैं और अपनी शक्ति को पुनः वापस करते हैं, शक्तिवान को जीवित कर देते हैं। शक्तिवान उठकर बैठ जाता है, राम राम करने लगता है। जो हरि से प्रीति लगाते हैं प्रभु उनके बस हो जाते हैं। और यमराज को अपना गुरु मान लिया सत्यवान सावित्री। यमराज ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारा राज्य भी मिल गया है, सास ससुर अंधे वो भी सही हो गए हैं, सब फर्स्ट क्लास हो गए हो। दोनों पति पत्नी अपने नगर को शालू देश को चले जाते हैं। श्री सूत जी बोले ऋषियों, इस तरीके से सतियों की कथा संसार में प्रचलित हुई कि सतियां जो हैं महान बना देते हैं माताओं बहनों को। 3 बिगाड़े देश को कपटी कुटिला क्रूर और 3 सुधारे देश को सप्त सती और सूर। अभी जाओगे नहीं तो भजन बच्चों के द्वारा अब प्रसाद ले लोगे तब जाओगे। हमारे भैया जोगी सक्सेना के द्वारा ये विष्णुदेव भगवान की लीला के साथ समर्पित हुए हैं। और जो पार के भैया लोग हैं नाव पे जाएंगे, कम से कम 10 लोग बैठ कर जाएं, धीरे धीरे जाएंगे, जल्दबाजी की बात मत करना कि ना एक ही बार में सब लोग उतर जाए। नाव है, आराम से जाना है, तब तक भजन सुनते हैं।